वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। आज है 25 जुलाई और इस वीडियो में हमने 18 से 24 जुलाई तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है और सभी क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी किसानों के लिए किसान सारथी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे यहाँ के कृषि मंत्री हैं। ये हमारे यहाँ के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने ही अभी जो है किसानों के लिए किसान सारथी ऐप लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाएगा। मतलब कि ये हर साल मनाया जाता है। बोनालू फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है और फेस्टिवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेस्टिवल से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, बनते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं तेलंगाना में के बारे में कुछ बातें। तेलंगाना जो है ये हमारे यहाँ का 29वां राज्य बना है, 29वां स्टेट है ये, और ये बना है 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है तेलंगाना का। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना। और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। कैपिटल यहाँ की हैदराबाद है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन, उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, तो इतने चीज़ें आप तेलंगाना से भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 29वां स्टेट बना था और अभी जो है जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। और तो तेलंगाना हमारे यहाँ का 28वां राज्य हो गया है अब। लेकिन जब ये बना था 2 जून 2014 को, उस टाइम ये 29वां स्टेट हुआ करता था। ठीक है, 29वां राज्य था हमारे यहाँ का। और तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू उत्सव। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोएडा। नोएडा में अभी भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी, ये कहा है हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो नोएडा में अभी भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाने की बात हुई है। नोएडा में है जेवर एयरपोर्ट, जेवर नाम का एयरपोर्ट है। इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी बात कही गई है नोएडा में। और नोएडा में अभी फिल्म सिटी बनाने की भी बात कही गई है। इतनी चीज़ें आप नोएडा से ध्यान रखिएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नोएडा में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी और नोएडा में जेवर एयरपोर्ट है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हुई है। और नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की भी बात कही गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका से अभी भारत ने 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60R ये प्राप्त किया है। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए, MH-60R हेलीकॉप्टर का नाम है। ये प्राप्त किया है अमेरिका से भारत ने। चलिए देखते हैं अमेरिका के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। अमेरिका जो की राजधानी है वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी है। ये पोटोमैक नदी के किनारे है वाशिंगटन DC। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके ज़रूर कवर किया करिए, आप लोग ज़रूर याद किया करिए।
तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। और अमेरिका में अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन यहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं। ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, ठीक है, कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की हैं और ये अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं कमला हैरिस। तो इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं, उपराष्ट्रपति हैं। तो कमला हैरिस का भी नाम ध्यान रखना है। और जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, पोटोमैक नदी के किनारे है। चलिए इतनी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वसीम जाफ़र को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं वसीम जाफ़र। इससे पहले अभी वसीम जाफ़र जो हैं उत्तराखंड क्रिकेट टीम के भी मुख्य कोच हैं और अब इनको उड़ीसा क्रिकेट टीम का भी मुख्य कोच बना दिया गया है वसीम जाफ़र को। तो दोनों स्टेट का नाम ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के और उड़ीसा क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं वसीम जाफ़र। आइए देखते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ बातें। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भीतरकनिका नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और क्वेश्चन जो है ये भी ध्यान रखना है कि उड़ीसा क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं वसीम जाफ़र। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन सोब्राना 2 विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्यूबा। क्यूबा ने अभी कॉन्जुगेट वैक्सीन सोब्राना 2 विकसित किया है कोविड-19 के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्यूबा के बारे में। क्यूबा की राजधानी है हवाना और क्यूबा की करेंसी है क्यूबन पेसो। ये दोनों भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट बैन कर दिया है, ठीक है। इससे पहले भी बांग्लादेश में इंटरनेट बैन हो चुका है और अभी फिर से वहाँ पे इंटरनेट को बैन कर दिया गया है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश की चीफ मिनिस्टर हैं शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं और बांग्लादेश के गवर्नर हैं अब्दुल्ला हामिद। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के साथ भारत की जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रीति। इस डिफेंस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में होती है एक्सरसाइज संप्रीति, इसका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच। और बांग्लादेश के बीच अभी भारत से मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। बांग्लादेश ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये अभी करंट का क्वेश्चन है तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस। रूस ने अभी S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो रूस में अभी S-400 मिसाइल भी बनी हुई है जिसको कि भारत ने लिया भी है रूस से। S-400 मिसाइल भारत के पास है जो रूस से लिया है भारत ने। और अभी जो है रूस ने S-500 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसकी मारक क्षमता देख लेते हैं। इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर, मतलब रेंज इसका 600 किलोमीटर है। और ये S-500 मिसाइल का परीक्षण किया है रशिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है, ठीक है।
देखते हैं कुछ और बातें। उत्तर प्रदेश ने अभी 14 AC इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया है, यानी कि इनका परीक्षण मतलब ट्रायल रन है अभी। तो उत्तर प्रदेश ने 14 बसों को, इलेक्ट्रिक बस हैं AC बस, इनको अभी ट्रायल रन किया है इनका। उत्तर प्रदेश में अभी हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी आए थे। उन्होंने अभी कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हमारे राष्ट्रपति ने डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कार्तनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इतनी चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, योगी आदित्यनाथ जी CM हैं, और लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर में अभी रामनाथ कोविंद जी ने अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि RK जैन। RK जैन अभी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए CEO बन गए हैं। ठीक है, अडानी ग्रुप जो है, तो अडानी ग्रुप ने अभी मुंबई एयरपोर्ट जो है, मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका मैनेजमेंट संभाल लिया है अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने अभी मुंबई एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभाल लिया है, और अडानी ग्रुप ने अपना हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, मुंबई टू अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया है, और मुंबई एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कार्यभार भी संभाल लिया है अडानी ग्रुप ने, और इसके अभी नए CEO बन गए हैं RK जैन। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि हैती। हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। ठीक है, हैती के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एरियल हेनरी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। हैती के में अभी राष्ट्रपति थे ये जोइनिल मोइसे, इनकी हत्या कर दी गई है। हैती के पूर्व राष्ट्रपति थे जोइनिल मोइसे, इनकी हत्या कर दी गई है। तो अभी यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं एरियल हेनरी, इन्होंने शपथ ले ली है, तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यहाँ के। हैती जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, और यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि चाइना। चाइना ने अभी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया है। ठीक है, चीन ने ये काम किया है। तो चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन जो है, ह्वांगहो नदी एक बहती है चीन में, ह्वांगहो नदी, इसको चाइना का शोक कहते हैं। ह्वांगहो नदी को चाइना का शोक कहते हैं, शोक, सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं ह्वांगहो नदी को। और चीन ने अभी ये मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है। कब तक के लिए इसका विस्तार कर दिया है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि 2025। 2025 तक भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कर दिया है। देखिए, ये योजना शुरू हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। 2016 में ये शुरू किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अभी इसको भारत सरकार ने इसका विस्तार कर दिया गया है 2025 तक के लिए, इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, 2016 में शुरू हुई थी, तो ये ईयर भी ध्यान रखिएगा, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सॉरी, ये फ्री है, FREE। ठीक है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि इम्तियाज़ अनीस।
इम्तियाज़ अनीस ने ये बुक लिखी है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें। 2000 में सन 2000 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने मेडल जीता था इम्तियाज़ अनीस ने, और ये हैं घुड़सवार, घुड़सवारी करते हैं ये, और इन्होंने 2000 के ओलंपिक में मेडल जीता था। इन्होंने अभी ये बुक लिखी है। इनकी बुक का नाम ध्यान रखिएगा। बुक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, बुक्स के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बुक्स से, तो बुक्स का नाम ध्यान रखिएगा, राइटर का नाम भी ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कौन सा देश क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? देखिए ये एक क्वाड समूह बनने जा रहा है, 4 देशों का एक समूह क्वाड, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके मतलब 4 होते हैं जिसमें, तो वैसे ही ये क्वाड ग्रुप बनने जा रहा है। तो अभी इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अमेरिका शामिल हुआ है। ये 4 देशों मिलाकर एक नया क्वाड ग्रुप बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए ये सहमत हुए हैं अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। और एक पुराना ओल्ड क्वाड ग्रुप बना हुआ है जिसमें हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये 4 देशों का ये एक पुराना क्वाड ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, और एक ये नया क्वाड ग्रुप बनने जा रहा है। इसमें है अमेरिका, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्वाड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट जो है ये यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है। चलिए देखते हैं गुजरात के बारे में कुछ बातें। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क जो एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, ये एशियाई सिंहों के लिए, एशियाई शेरों के लिए यानी कि एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात से, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको एशियाई शेर यानी कि एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लाइव कार्यवाही हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवाजी बनर्जी। शिवाजी बनर्जी को अभी मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं, शिवाजी बनर्जी ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं और मोहन बागान रत्न जो है फुटबॉल क्लब है, तो यही सम्मान इनको दिया जाएगा शिवाजी बनर्जी को, फुटबॉल से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगोलिया। मंगोलिया देश को अभी आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मंगोलिया ये जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है एकदम, बिल्कुल चारों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ है, स्थलबद्ध जिसको कहते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है मंगोलिया। और तो मंगोलिया के बारे में देखते हैं। मंगोलिया जो है 22वां एशियन कंट्री है, आईसीसी में शामिल होने वाला ये 22वां एशियाई देश है, ठीक है। और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की करेंसी है टोगरोग। मंगोलिया की करेंसी टोगरोग है, कैपिटल है उलान बटोर और 22वां एशियन कंट्री बना है मंगोलिया आईसीसी में शामिल होने वाला, और ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलिए हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विमल जलान। विमल जलान ने अभी द इंडिया स्टोरी नाम की बुक लिखी है। देखिए बुक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैंने पहले भी बताया है, बुक्स से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। विमल जलान ने लिखी है द इंडिया स्टोरी नाम की बुक। विमल जलान जो हैं ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनका साइन किया हुआ नोट आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो नोट पे कभी आप ध्यान दीजिएगा, जो नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं उस पर विमल जलान आपको मिल जाएगा। हालांकि अब तो बहुत सारे नए नोट आ गए हैं तो अब मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मिल सकता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं विमल जलान, इनकी बुक है द इंडिया स्टोरी, ठीक है। तो ये था आपका वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 1, और बाकी के क्वेश्चंस हम पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे।
जो उसकी वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।